नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो धातुएं हैं, क्या कभी सोचा है उनके पीछे कितने राज छुपे हो सकते हैं? आज हम इन्हीं गुप्त नुस्खों की बात करेंगे। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। एक ऐसी चीज के बारे में जो सुनने में तो बड़ी कीमती लगती है, जर्मन सिल्वर, वही जो छुरी, कांटे और गहनों में खूब इस्तेमाल होती है। और इसका जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला है। इसमें चांदी होती ही नहीं है, जीरो। और यहीं से खुलता है मटेरियल साइंस का एक कमाल का दरवाज़ा, जहां धातुओं को मिलाकर सुपर मटेरियल यानी कि एलॉयज या मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गहनों की। कभी सोचा है कि हमारे ज्यादातर गहने, खासकर सोने के, शुद्ध सोने के क्यों नहीं बनाए जाते? अरे भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। और वो राज है मिश्र धातु यानी एलॉय बनाने में। ये असल में क्या है? ये धातुओं के ऐसे कस्टम ब्लेंड्स हैं जिन्हें मजबूती, टिकाऊपन या फिर एक बिल्कुल नया रंग देने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे सोने का ही उदाहरण ले लीजिए, जो एकदम शुद्ध सोना होता है ना, 24 कैरेट वाला, वो बहुत ही ज्यादा नरम होता है। इतना नरम कि उससे बने गहने आसानी से मुड़ जाएं। इसीलिए उसे रोजाना पहनने लायक मजबूत बनाने के लिए उसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। अब ये कैरेट वाला हिसाब भी बड़ा मजेदार है। जब हम कहते हैं 18 कैरेट सोना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुल 24 हिस्सों में से 18 हिस्से तो शुद्ध सोना है और बाकी के जो 6 हिस्से हैं वो दूसरी धातुएं हैं जो इसे मजबूती देती हैं। है ना सिंपल? और इसी मिलावट का कमाल देखिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन से बिल्कुल अलग अलग लुक मिलता है। जैसे रोज गोल्ड में तांबा मिलाने से उसे वो खूबसूरत गुलाबी रंगत मिलती है, वहीं व्हाइट गोल्ड और जर्मन सिल्वर को उनका रंग निकल से मिलता है। पर एक मजे की बात, इन सब में सिर्फ व्हाइट गोल्ड ही ऐसा है जिसमें कभी कभी असली चांदी भी हो सकती है। अच्छा, तो गहनों की दुनिया से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि यही मिश्र धातुएं हमारे घरों को कैसे रोशन करती हैं और संगीत में सुर कैसे भरती हैं। एक मामूली सी ट्यूबलाइट के अंदर भी एक पूरी टीम काम करती है। इसमें होती है आर्गन गैस और पारे की भाप। जब बिजली का करंट आर्गन गैस से गुजरता है तो वो पारे की भाप को जगा देता है। अब ये जागा हुआ पारा एक अदृश्य यूवी लाइट पैदा करता है और फिर ट्यूब पर लगी फॉस्फर की कोटिंग उस यूवी लाइट को हमारी जानी पहचानी रोशनी में बदल देती है ना कमाल? और अब बात संगीत की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होने वाली धातुएं भी किसी खास रेसिपी से कम नहीं हैं। जैसे बेल मेटल को ही ले लीजिए। ये तांबे और टिन का एक सीधा साधा मिश्रण है, जिससे ये बहुत कठोर और गुंजेमान बनता है। यानी इससे बनी घंटियों की आवाज दूर तक जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जिंक बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए अब उन हेवी ड्यूटी एलॉयज की तरफ चलते हैं जो हमारी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की असली रीढ़ हैं। अब यह है गन मेटल। नाम से ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। ये एक जबरदस्त मजबूत एलॉय है जिसे बेरिंग और पाइप फिटिंग जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी असली ताकत आती है तांबे, टिन और जिंक के एक बहुत ही खास अनुपात से। यहाँ तक कि हमारे घरों में लगा एक छोटा सा फ्यूज वायर भी मटेरियल साइंस का एक बेहतरीन नमूना है। इसे जानबूझकर ऐसे एलॉय से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बहुत कम हो। क्यों? ताकि जैसे करंट बहुत ज्यादा हो, ये गर्मी से पिघलकर सर्किट को तोड़ दे और हमारे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बचा ले। तो अभी तक हमने कई एलॉयज देखे, पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। इन सब में एक चीज तो कॉमन है, तांबा। लेकिन एक और ऐसा तत्व है जो इन सब में मौजूद है। कौन सा है वो? ये आम पीतल में होता है। ये उस जर्मन सिल्वर में भी है जिसमें चांदी नहीं होती। और ये उस मजबूत गन मेटल का भी एक जरूरी हिस्सा है। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिंक। जी हाँ, जिंक एक ऐसा वर्सेटाइल टीम प्लेयर है जिसे तांबे के साथ मिलाकर बिल्कुल अलग अलग तरह के एलॉयज बनाए जाते हैं, हर एक अपने खास काम के लिए। चलिए अब आखिर में केमिस्ट्री की दुनिया के कुछ अजीब और गरीब और दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। कुछ ऐसे तत्व जो नियमों को तोड़ते हैं। पारा यानी मरकरी एक कमाल की चीज है। ये ज्यादातर धातुओं को अपने अंदर ऐसे घोल लेता है जैसे पानी में चीनी।
लेकिन लोहा, प्लैटिनम और टंगस्टन जैसी कुछ धातुएं बड़ी जिद्दी हैं। ये पारे में घुलने से साफ मना कर देती हैं। अब एक और हैरान करने वाली बात, क्या कोई ऐसा तत्व हो सकता है जो साबुन और कांच दोनों में पाया जाता हो? जी हाँ, और वो है पोटेशियम। इसी के कंपाउंड्स साबुन बनाने के भी काम आते हैं और कुछ खास तरह के कांच बनाने में भी। और पता है, कुछ तत्व तो हमें कुदरत में कभी भी अपने शुद्ध रूप में मिलते ही नहीं हैं, जैसे कि यूरेनियम। इसे निकालने के लिए एक काले, घने और रेडियोधर्मी पत्थर को प्रोसेस करना पड़ता है, जिसे पिच ब्लेंड कहते हैं। तो गहनों से लेकर ट्यूबलाइट तक हमारी पूरी दुनिया इन धातुओं के गुप्त नुस्खों पर ही तो टिकी है। अगली बार जब कोई धातु की चीज हाथ में आए तो एक पल को जरूर सोचिएगा कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व और कौन सा विज्ञान छिपा हो सकता है।